Good morning, everyone. Welcome back in my class Physics by Ankit sir. So from today, we're going to discuss about the phenomenon of the earthquake. ठीक है, हम लोग चैप्टर 15 में पढ़ रहे हैं चार्ज के बारे में. तो फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट हो गया चार्ज नेचुरल फिनोमिना. सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे अर्थक्वेक के बारे में. ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग डिफरेंट लेयर ऑफ द अर्थ के बारे में डिस्कस करेंगे. अर्थ के लेयर को दो तरह से डिवाइड किया गया है. एक केमिकल लेयर जिसको हम बोलते हैं कंपोजिशनल लेयर, और दूसरा है फिजिकल लेयर जिसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल लेयर. ठीक है, तो पहला हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ है, द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इज द ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी विच वी डिस्कस इन जियोलॉजी. ठीक है, जियोलॉजी में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में डिस्कस करते हैं. पहला जो लेयर है जिसको बोलते हैं कंपोजिशनल लेयर ऑफ द अर्थ. इसमें अर्थ को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. कोर का जो स्टेट है वो दो तरह से डिवाइड किया गया, आउटर कोर और इनर कोर. तो चलिए क्या करके हम सारे लेयर के बारे में स्टडी करते हैं. क्रस्ट इज द अपर मोस्ट लेयर विच इज प्रेजेंट जस्ट एबव द अर्थ, यानी कि जिस पर हम लोग खड़े हैं वो कौन सा पार्ट है, हमारा क्रस्ट है. जो बीच का लेयर है उसको बोलते हैं मेंटल, एंड जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है उसको बोलते हैं कोर. कोर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, आउटर कोर और इनर कोर. फर्स्ट देखिए क्रस्ट. Crust, it is the outermost layer of the earth. Its upper part is known as सियाल and lower part is known as सीमा. ठीक है, तो सियाल से हम लोग निकालते हैं सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम, एंड सीमा से बनता है सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम. ठीक है, तो याद रखिएगा सियाल जो है अपर है, एंड मैग्नीशियम क्या है, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम. सीमा जो है वो नीचे है. ठीक, क्रस्ट का जो थिकनेस वो वेरी करता है. क्रस्ट का जो थिकनेस है वो हमारा कंटिनेंट्स जो हमारा कंटिनेंट्स है, जो माउंटेन है और जो हमारा ओशियंस फ्लोर है उसमें वेरी करता है. ओशियन फ्लोर में थिन होगा और कंटिनेंट्स में क्या होगा, थिक होगा. तो इसका थिकनेस अबाउट वेरी करता है 15 से 31 किलोमीटर एवरेज है. ठीक है, कहीं कहीं पर 70 किलोमीटर भी हो सकता है. थिकनेस जो है 15 टू 31 किलोमीटर तक. डेंसिटी जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो डेंसिटी और टेम्परेचर दोनों बढ़ते जाएगा. डेंसिटी यानी जो मटेरियल्स प्रेजेंट है उसका डेंसिटी जो हमारा है वो कितना है, तो डेंसिटी है 2.7 ग्राम से 3 ग्राम पर सीसी, एंड टेम्परेचर है 80 टू 870 डिग्री सेल्सियस. सेकंड जो लेयर है इसका नाम है मेंटल. ठीक है, द लेयर बिलो द क्रस्ट इज कॉल्ड मेंटल एंड इट इज मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिकॉन, मैग्नीशियम एंड आयरन. ठीक है, यानी सीमा. एंड जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो ऐसे हमको आयरन का जो अमाउंट बढ़ता रहता है, क्योंकि हमारा जो अर्थ का जो कोर है वो प्योर बना है आयरन से, जहां से इसका मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का जनरेट होता है. ठीक है, हम लोग जानते हैं ना अर्थ में भी दो पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल. वो इस वजह से क्योंकि जो कोर है वो किसका है, आयरन का है. किसका है, आयरन का. ठीक है, थिकनेस इसका वेरी करता है 2900 किलोमीटर का थिकनेस. यानी सबसे जो अगर हम बोले कि थिक लेयर कौन सा है तो हमारा कौन है, जो मेंटल है, जो थिक लेयर है. ठीक, डेंसिटी होता है 3 टू 4.7 ग्राम पर सीसी. टेम्परेचर 870 से बढ़ करके हो जाता है 2200 डिग्री सेल्सियस. और यहाँ पर से यानी कि जो मेंटल का जो लोअर मेंटल है, लोअर मेंटल से जो भी मटेरियल्स है वो लिक्विड के फॉर्म में आने लगते हैं. अगर हम बोले कि आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट कितना है, तो आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट यानी सॉलिड से वो लिक्विड में होता है 1535 डिग्री सेल्सियस. 1535 डिग्री सेल्सियस पर आयरन भी क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है. यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, सबसे लास्ट में मेंटल का जो इंड है वहां पर टेम्परेचर कितना है, 2200 डिग्री सेल्सियस. तो आप सपोज कर सकते हैं कि आयरन अब क्या हो जाएगा इस पॉइंट पर, लिक्विड. यानी कोर जो है, थर्ड लेयर जो है कोर, वहां पर दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, आउटर कोर और इनर कोर. ठीक है, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कोर. कोर इज मेड ऑफ निकेल एंड आयरन, सो इट इज आल्सो कॉल्ड नीफे. याद रखिए कोर को हम लोग क्या बोलते हैं, नीफे. सियाल किसको बोलते हैं सर, अपर क्रस्ट को. सीमा किसको बोलते हैं, लोअर क्रस्ट को. और नीफे किसको बोलते हैं, कंप्लीट कोर को. कंप्लीट कोर को. आउटर कोर इनर को नहीं, कंप्लीट कोर इज कॉल्ड नीफे. ठीक है, अब कोर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिए गए हैं. जनरली ये जो डिवीजन है वो हम लोग फिजिकल लेयर में स्टडी करेंगे. ठीक है, लेकिन इसको हम यहाँ भी डिस्कस कर देते हैं. आउटर कोर का जो लेयर है वो लिक्विड स्टेट में है. क्यों, क्योंकि यहाँ पर अब टेम्परेचर आउटर कोर में टेम्परेचर 2200 से लेकर के 3700 डिग्री सेल्सियस.
जो आयरन है, आयरन जो मेल्ट होता है वो कितना पर होता है 1535 डिग्री सेल्सियस पर, यानी उससे काफी ज्यादा है। ठीक, तो प्रोबेबली किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में। थिकनेस 2251 किलोमीटर, डेंसिटी, अब डेंसिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, आयरन का जो डेंसिटी होता है वो 7.9 ग्राम पर सीसी है। ठीक है, तो उससे भी आयरन और निकल मिल करके इसका डेंसिटी और बढ़ जाता है, 9.9 से 12.2 ग्राम पर सीसी में डेंसिटी बढ़ जाता है। ठीक है, थिकनेस, डेंसिटी और टेम्परेचर हो गए। नेक्स्ट है इनर कोर। इनर कोर इज इन सॉलिड स्टेट। देखिए यहाँ पर टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस, बट ड्यू टू देयर इज a lot of numerous high temperature, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है, बट ड्यू टू द प्रेशर exerted by the earth surface on the inner core, the molecules or the material of the inner core does not move, does not shift, ये शिफ्ट नहीं हो सकता है, कॉम्पैक्ट पोजीशन में जमा हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से इसका जो स्टेट है वो कैसा है, सॉलिड का है। इनर इनर कोर का जो स्टेट है वो कैसा है, सॉलिड स्टेट। आउटर कोर का कैसा है, लिक्विड स्टेट। टेम्परेचर हाई है बट प्रेशर भी हाई होने की वजह से इसका जो मॉलिक्यूल्स है, इसका जो मेटेरियल है वो कॉम्पैक्ट पोजीशन में आ गया है, इस वजह से किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में। थिकनेस है 1220 किलोमीटर तक का, और जो डेंसिटी है वो 13 प्लस है, यानी कि 13 ग्राम पर सीसी से ज्यादा, 13 ग्राम पर सीसी से ज्यादा इसका डेंसिटी है। ठीक है, तो आई होप इसका आप लोगों को सारा लेयर समझ में आ गया होगा। ये जो है कंपोजिशनल लेयर, यानी कि केमिकल लेयर कौन कौन सा केमिकल से बना है, किस तरह से उसको डिवाइड करते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिकल लेयर ऑफ द अर्थ। पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड। तो हमारा अभी क्या डिस्कस किए हैं, कंपोजिशनल लेयर। ठीक है, कंपोजिशनल मतलब केमिकल लेयर कौन कौन सा कंपोजिशन से बना हुआ है। सेकंड जो लेयर है, सेकंड लेयर को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल लेयर ऑफ द अर्थ, और इसको बोलते हैं फिजिकल लेयर ऑफ द अर्थ, यानी फिजिकल स्टेट की वजह से। ठीक है, फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग इसको हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग लेयर में डिवाइड करते हैं। यानी जनरली सॉलिड और लिक्विड में होता है, तो जहां जहां पर इसका स्टेट चेंज होगा उसका हम अलग अलग लेयर नाम देते हैं। तो सबसे पहला जो ऊपर का जो लेयर है वो कौन सा है, लिथोस्फेयर। और ये लिथोस्फेयर किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में। क्या है, सॉलिड स्टेट में। लिथोस्फेयर में कौन कौन रहेगा, लिथोस्फेयर में रहेगा क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट मेंटल। ठीक है, अपर मोस्ट मेंटल, आपको हम बताए थे क्रस्ट का जो थिकनेस है कितना है, 15 to 31 किलोमीटर। उसके बाद मेंटल का जो थिकनेस है वो कितना है, मेंटल का थिकनेस है 2900, 2900। है ना। तो Yes. मेंटल को हम क्या कर दिए हैं, मेंटल को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। ठीक, पहला अपर मोस्ट मेंटल, अपर मोस्ट मेंटल। उसके बाद जो अपर मेंटल, एक हो गया अपर मोस्ट मेंटल, नहीं थोड़ा सा ऊपर ऊपर का सब लिए, और एक लिए ऊपर वाला मेंटल, अपर मेंटल, और फिर लोअर मेंटल। याद रखिएगा मेंटल को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिए। पहला है अपर मोस्ट, पहला क्या है अपर मोस्ट, दूसरा है अपर मेंटल, और तीसरा है लोअर मेंटल। ठीक है, अपर मोस्ट मेंटल और क्रस्ट, अपर मोस्ट मेंटल और क्रस्ट मिल करके क्या बना, लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर। ठीक है, अपर मेंटल, कौन सा मेंटल, अपर मेंटल, अपर मेंटल को हम लोग बोलते हैं एस्थीनोस्फेयर। ठीक है, एस्थीनोस्फेयर को क्या बोलते हैं, अपर मेंटल। अपर अपर मेंटल को क्या बोलते हैं, एस्थीनोस्फेयर। ठीक है, क्यों इसको डिवाइड किए, देखो जो आपको ब्राउन कलर का दिख रहा है वो हमारा लिथोस्फेयर है, और जो हल्का सा लाइट येलो दिख रहा है वो हमारा क्या है, एस्थीनोस्फेयर। क्यों बोलते हैं इसको एस्थीनोस्फेयर, क्योंकि ये प्लास्टिक स्टेट में है, यानी कि सेमी सॉलिड। प्लास्टिक स्टेट का मतलब होता है सेमी सॉलिड, यानी अपना शेप एंड साइज क्या करता है, चेंज करता है। लिक्विड और सॉलिड के बीच में जो स्टेट होता है उसको प्लास्टिक स्टेट, या फिर इसको बोल सकते हैं सेमी सॉलिड। देखते हो ना, प्लास्टिक को गर्म करते हैं उसको मोल्ड कर सकते हैं, कर सकते हो ना मोल्ड, सर। है ना। यस। प्लास्टिक को क्या करते हैं, मोल्ड करते हैं। आटा ग्ले होता है जो हमारा जो गीला आटा होता है वो डॉ बोलते हैं उसको, उसको भी क्या करते हैं, स्टेट चेंज कर सकते हैं। तो एस्थीनोस्फेयर सेमी सॉलिड स्टेट का है। एस्थीनोस्फेयर किससे बना होता है, अपर मेंटल से, इस वजह से इसको सेकंड लेयर हम लोग बोलते हैं। फर्स्ट में है लिथोस्फेयर, सेकंड में है एस्थीनोस्फेयर। अर्थक्वेक जो आता है वो लिथोस्फेयर और एस्थीनोस्फेयर में ही आता है, नीचे का जो लेयर है उसमें अर्थक्वेक नहीं आता है। लिथोस्फेयर हो गया सॉलिड,
जो बनता है क्रस्ट से और अपर मोस्ट मेंटल से। एस्थेनोस्फीयर बनता है अपर मोस्ट मेंटल से, जिसका स्टेट है सॉलिड स्टेट। यहीं पर अगर हम बोले वोल्केनो, वोल्केनो कहाँ से आती है, तो एस्थेनोस्फीयर से आती है। अगर हम बोले कि वोल्केनो जो मैग्मा है, जो लावा है, वो कहाँ से आती है, कहाँ से आती है बताओ? एस्टेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फीयर से आती है, ठीक है। अब मेंटल को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिए। अपर मोस्ट हो गया, कोर में चल अपर मोस्ट चला गया, लिथोस्फीयर में अपर मेंटल चला गया, एस्थेनोस्फीयर में लोअर एस्टेनो मेंटल को हम लोग बोलते हैं मेसोस्फीयर। क्या बोलते हैं? मेसो। मेसो को हम लोग बोलते हैं बीच। मेसो का मतलब होता है जो सेंटर में होता है, बीच में। अगर एटमॉस्फेयर पढ़े होंगे तो उसमें भी पढ़े होंगे आप लोग, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, पढ़े ना? यस याद है? सर। हम लोग यस सर। एटमॉस्फेयर लेयर में पढ़े ना, ट्रोपो, स्ट्रेटो, मेसो, थर्मो, एक्सो, है थर्मो। ना? मेसो का मतलब जो बीच में होता है, मेसो का मतलब जो बीच में होता है। आप लोग बायोलॉजी में पढ़ेंगे, मेसो लेयर होता है जिसको हम लोग खाते हैं। जो हमारा से एप्पल हो गया और जो मैंगो हो गया, उसमें हम लोग बीच का पार्ट खाते हैं, है ना? यस। ठीक है। अब है, नेक्स्ट है आउटर कोर और इनर कोर। आपको बता चुके हैं, कोर को दो पार्ट में डिवाइड किया। आउटर कोर किस में होता है? सॉलिड में। सॉरी, आउटर कोर किस में होता है? लिक्विड लिक्विड में। और इनर सॉलिड। हाँ, इनर कोर क्या होता है? सॉलिड में। और मेसोस्फीयर भी सॉलिड में होता है। मेसोस्फीयर भी किस में होता है? सॉलिड में। ठीक है, यानी अगर हम लेयर की बात करें तो सॉलिड, फिर हमको मिला सेमी सॉलिड, फिर मिला हमको सॉलिड, फिर मिला हमको लिक्विड, और फिर लास्ट में क्या मिलेगा? सॉलिड। तो इस वजह से अलग अलग स्टेट, फिजिकल स्टेट अलग अलग होने की वजह से एक साथ आपको अलग अलग, एक साथ आपको में नहीं मिलेगा। सॉलिड, सेमी सॉलिड, फिर सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड। ठीक है, यानी अगर इसको सेमी सेमी सॉलिड को अगर लिक्विड कंसीडर कर लें, क्या कर लें? लिक्विड कंसीडर कर लें, तो क्या हो जाएगा? सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड। याद रहेगा? सॉलिड, यस सर। लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड। यानी हमारे पास मैकेनिकल लेयर में 5 लेयर हो गए। पहला क्या बोलेंगे? लिथोस्फीयर। लिथोस्फेयर। सेकंड क्या बोलेंगे? एस्थेनोस्फेयर। एस्टेनोस्फीयर। थर्ड क्या बोलेंगे, जो बीच का होता है उसको? मेसोस्फीयर, है ना? मीसोस्फीयर हो गया। फोर्थ में क्या होगा? आउटर कोर। आउटर कोर और इनर कोर। और फिफ्थ में क्या हो गया? इनर कोर। इज इट क्लियर? सबको समझ में आइए? यस सर। ठीक है, अब इसका डिस्कशन हम लोग नीचे कर लेते हैं। देखिए, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर सॉलिड स्टेट में है। लिथोस्फीयर किसमें? सॉलिड स्टेट में है। क्या कंसिस्ट करता है? क्रस्ट एंड अपर मोस्ट मेंटल। ठीक है, इसका थिकनेस हम यहाँ से लेके चल रहे हैं। इसका जो थिकनेस यहाँ से लेके यहाँ पर 0 है, और यहाँ तक हमको पहुँचते पहुँचते इसका जो रेडियस कितना होता है? 6378 किलोमीटर होता है ना? तो वहां तक है। तो 0 से यस। लेकर के 220 200 किलोमीटर तक, 200 या 210 बोल सकते हैं, 210 किलोमीटर तक जो रेंज है वो किसका है? लिथोस। लिथोस्फीयर। उसके बाद बात आती है एस्थेनोस्फीयर। तो ये हो गया सेमी सॉलिड। ये क्या कंसिस्ट करता है? अपर मोस्ट मेंटल। कहाँ से कहाँ तक इसका है रेंज? 210 से लेकर के 660 किलोमीटर तक। 210 से कितना? 600, 600। 660 किलोमीटर तक। ठीक है। नेक्स्ट आ गया मेसोस्फीयर। फिर से किस स्टेट में आ गया? सॉलिड स्टेट में। ये कंसिस्ट करता है किसको? लोअर लोअर मेंटल। मेंटल को। इसका जो रेंज है वो कितना से कितना है? 600 से लेकर के यहाँ तक 2890। ठीक है, यानी अप्रोक्सीमेट कह सकते हैं 2900 किलोमीटर तक जो होता है। अंदर जाएंगे 2900 किलोमीटर तक, तो क्या हमको मिलेगा? मेसोस्फीयर, में। लोअर मेंटल। इसके बाद जो स्टार्ट होता है आउटर कोर। आउटर कोर लिक्विड स्टेट में 2890 से लेकर के 5150 किलोमीटर तक। ठीक है। एंड देन क्या है? इनर कोर। एंड देन क्या है? इनर कोर। इनर कोर। ठीक है, इसका जो स्टेट है वो सॉलिड है, और ये आपको मिलेगा 5150 से 6370 किलोमीटर तक। ठीक है। तो ये आपको, आई थिंक आपको ये फिगर समझ में आ गया होगा, और ये अलग अलग लेयर समझ में आ गया होगा। यस सर, ना बताइए? ये यस सर। क्लियर? सर सर एस्थेनोस्फेयर का स्पेलिंग इधर दूसरा और पिक्चर में दूसरा है। ऊपर वाला पिक्चर में ए ठीक है, ई है। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं।
नहीं नहीं ठीक है, ए एस नहीं होता, ए एस होता है, कहीं पर मिस्टेक हो गया होगा। देखिए यहाँ पर है ना, एस्थीनोस्फीयर। यस सर। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लिए यस स्टार्टिंग से। यहाँ पर देखिए हमारा अर्थ एक ही है, बट इसको हम कंपोजिशन और स्टेट के अकॉर्डिंग क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। लेयर वही है, क्रस्ट, मेंटल और कोर ही है। ठीक है, लेकिन उसको हम लोग स्टेट की वजह से लिथोस्फीयर सॉलिड स्टेट, एस्थिनोस्फीयर सेमी सॉलिड स्टेट, मेसोस्फीयर सॉलिड स्टेट, आउटर कोर लिक्विड एंड इनर कोर सॉलिड। ठीक है, सर। समझ में आ गया। अगर हम बोले यस फर्स्ट का जो थिकनेस है वो कितना है, 0 से 210 किलोमीटर। इसका जो सेकंड का जो थिकनेस है वो कितना है, 210 से 660 किलोमीटर। थर्ड लेयर का जो थिकनेस है, थर्ड लेयर का जो थिकनेस है वो कितना है, 660 से 2890 किलोमीटर। और इसका जो थिकनेस है वो कितना है, 2890 से 5150 किलोमीटर। और लास्ट कितना हो जाएगा, 5150 से 6370 किलोमीटर। क्लियर। चलिए इसको आप लोग यस नोट करिए स्टार्टिंग से। चलो तो असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा ना तुम लोग का, 2-3 दिन टाइम है असाइनमेंट कंप्लीट करना, लास्ट 20 ईयर का अर्थक्वेक। यस। ठीक है, ठीक है, डेट प्लेस एंड डेट ये फिगर बन जाएगा आप लोग से। बोलो। यस सर बन जाएगा। ठीक है, आज स्क्रीनशॉट ले लेते तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय सर।